हेलो। मैं आपको आज डिजिटल ईआरपी का कंप्लीट ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको यह पता लगेगा कि इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो कि हमारे को ज़रूरत पड़ती है और हम उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा ईआरपी में। उसके बाद एक स्क्रीन आएगी जिस पर मेरे को कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। उसको मैं कंटिन्यू करूँगा और जब मैं आफ्टर कंटिन्यू करूँगा तो उसके बाद मुझे सारे मॉड्यूल्स दिखाई देते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एडमिन, मास्टर, मार्केटिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बॉम, इंडेंट मैनेजमेंट, अकाउंट, स्टोर, एचआर, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, एमआईएस रिपोर्ट। इसके अलावा भी और मॉड्यूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अब हम देखेंगे इन मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से पेजेस हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल में क्या होता है, हमारे पास यूज़र क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी होती है, उस यूज़र को राइट्स देने की फंक्शनैलिटी होती है, और इसका साइट एक्सेस पेज राइट इसका मीन्स है कि हम उस यूज़र को कौन कौन से पेज का राइट दे रहे हैं जो कि वो एक्सेस कर पाएगा। उसके अलावा इस एडमिन से हम ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट एक कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हम यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर डिलीट, यूज़र अप्रूवल, तो ये सारे पेजेस हैं जो हमारे एडमिन मॉड्यूल के अंदर है। उसके बाद चलते हैं मास्टर मॉड्यूल में। मास्टर मॉड्यूल में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि पार्टी मास्टर, मेन ग्रुप मास्टर, सब ग्रुप मास्टर, कैटेगरी मास्टर, आइटम मास्टर, यूनिट मास्टर, कंट्री मास्टर, ईटीसी। ये इतने सारे पेजेस हैं जो कि हम लोग मास्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से कि मेन जो मास्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि पार्टी मास्टर हो गया, आइटम मास्टर हो गया, एम्प्लॉय मास्टर हो गया। तो ये तीन मेन पेजेस होते हैं। बाकी के पेजेस, इन तीन पेजेस के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम इन सारे पेजेस को यूज़ करके फुलफिल करते हैं। तो ये हमारे मास्टर के पेजेस है। उसके बाद हमारे पास एक मॉड्यूल आता है मार्केटिंग मॉड्यूल। मार्केटिंग मॉड्यूल जहाँ पर हमारे पास जो भी लीड्स आती है किसी भी वे से, मान के चलो इंडिया मार्ट से कोई लीड आ रही है, वाया कॉल कोई लीड आ रही है, या ट्रेड इंडिया या सोशल मीडिया से कहीं से भी कोई भी लीड आती है, तो हम उस लीड को यहाँ पर एंट्री करते हैं। हम उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, या क्रिएट लीड, हम उसको एंटर कर सकते हैं। क्रिएट लीड कर से जहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं कि लीड की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और फिर उस लीड का मैनेजमेंट करते हैं कि लीड क्या चल रहा है अभी। तो वो सारा मैनेजमेंट हम यहाँ से करते हैं और कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे आइकन बना हुआ है क्रिएट कोटेशन का, और एक देख रहे होंगे एस्टिमेशन का। तो इन दोनों का क्या यूज़ है, लीड के अगेंस्ट में अगर हमें एस्टिमेशन निकालना है तो हम इस एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट कोटेशन जनरेट करना है तो कोटेशन हम जनरेट कर सकते हैं, और उसका एक प्रिंट आउट जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। अब अगले मॉड्यूल की और चलते हैं हम लोग। हमारा जो अगला मॉड्यूल है वो है ऑर्डर मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास आप देख रहे होंगे ये सारे पेजेस हैं। पेंडिंग लीड फॉर सेल्स ऑर्डर, क्रिएट सेल्स ऑर्डर, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर फॉर चालान, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर फॉर रिसीप्ट, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर फॉर पीआई, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर फॉर डिज़ाइन, पेंडिंग सेल ऑर्डर फॉर बॉम्ब। तो ये सारे जितने भी पेजेस हैं यहाँ इस मॉड्यूल के अंदर वो सारों का यूज़ है। जैसे कि मैं बताता हूँ, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर में जो लीड हमने डाली है उस लीड के कंफर्म होने के बाद हमें सारी लीड्स जो हैं पेंडिंग लीड फॉर सेल ऑर्डर में मिलती हैं, जिससे कि हम अपना सेल्स ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। और क्रिएट सेल्स ऑर्डर का मीन्स है डायरेक्ट ऑर्डर अगर हमारे को कोई मिला है तो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक ऑप्शन होता है, जैसे ही ऑर्डर मेरा क्रिएट होता है तो फिर आता है प्रोसेस ऑर्डर में। जब मैं प्रोसेस ऑर्डर करता हूँ तो प्रोसेस ऑर्डर से मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इस ऑर्डर को मेरे को किस डिपार्टमेंट में ले जाना है, जैसा कि आपने को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जब मैं ऑर्डर प्रोसेस करता हूँ तो वहाँ से डिसाइड करता हूँ कि ऑर्डर मेरे को कहाँ ले जाना है, किस डिपार्टमेंट में ले जाना है। अगर मटेरियल है तो डिस्पैच में ले जाऊँगा, परचेज करवाना है तो परचेज में ले जाऊँगा, और हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाऊँगा। तो यहाँ से
मेरा ये ऑर्डर मैनेजमेंट का मॉड्यूल जो है हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मान के चलिए डिज़ाइन, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, यदि किसी को सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई डिज़ाइन बनाना है तो वो यहाँ से डिज़ाइन बना के अपलोड कर सकता है ईआरपी के अंदर। जो भी फाइल्स हैं वो हमारी ईआरपी पे अपलोड हो जाती हैं। एक इसमें ऑप्शन आता है पेंडिंग सेल ऑर्डर फॉर बॉम। जब मैं किसी ऑर्डर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजता हूँ तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेरे को पेंडिंग दिखाई देता है बॉम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन को करने के लिए हमारे को बॉम बनाना होता है। इसी तरीके से एक अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर फॉर चालान। यदि मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है और मैं उसको डिपार्टमेंट चालान डिस्पैच में भेजता हूँ तो वो ऑर्डर मेरे को पेंडिंग सेल ऑर्डर फॉर चालान में मिलता है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर मॉड्यूल मैनेजमेंट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला मॉड्यूल है हमारे पास सेल्स मैनेजमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद सेल्स में। सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है और चालान मैंने अपने जनरेट कर दिया है तो वो चालान जो है इनवॉइस के लिए पेंडिंग हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ऑर्डर डलेंगे, ऑर्डर के बाद मैंने उसको डिस्पैच में भेजा, उसके बाद चालान बनाया, चालान बनाने के बाद उसका इनवॉइस कर दिया। हमारे इस ईआरपी में ई इनवॉइस भी इंटीग्रेटेड है, जो कि आप देख रहे होंगे क्रिएट ई इनवॉइस। इसका मीन्स है कि जब भी आपको किसी भी बिल के अगेंस्ट में अगर इनवॉइसिंग करनी है तो आप इस पेज का यूज़ करके ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी अभी ऑर्डर इस तरीके से प्रोसेस नहीं किया हुआ है। उसके अलावा सेल रिटर्न कर सकते हैं और यदि कोई सेल रिटर्न हमने काटी हुई है, ऑलरेडी की हुई है, तो एडिट पेज पर जाके देख सकते हैं कि कोई सेल रिटर्न हमने की हुई है तो वो हमारे को दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हमारा सेल्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है परचेज मैनेजमेंट, जो कि हमारी परचेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मेरे को किसी पार्टी को या किसी वेंडर को अपने परचेज ऑर्डर देना है, कोई माल परचेज कराना है, तो मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से सप्लायर का डिटेल, आइटम का डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकता हूँ। उस परचेज ऑर्डर को अगर मेरे को देखना है तो मैं एडिट परचेज ऑर्डर में जाके देख सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर एक पेज देख रहा हूँ परचेज रिक्विजिशन फॉर परचेज ऑर्डर, और एक पेज है क्रिएट, ये क्रिएट वर्क ऑर्डर भी मैं इसे यहाँ से कर सकता हूँ। एक पेज है हमारे पास क्रिएट वर्क ऑर्डर। यदि मुझे किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी ऐसे पर्सन को वर्क ऑर्डर जनरेट करना है तो फिर मैं यहाँ से क्रिएट वर्क ऑर्डर का यूज़ करूँगा। तो ये मेरा परचेज ऑर्डर का मॉड्यूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट पर्पज से। अब यहाँ पर एक मॉड्यूल है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब मैं इस मॉड्यूल में जाता हूँ तो आप देखेंगे बहुत सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आइटम वाइज स्टेज, पेंडिंग बॉम फॉर प्लानिंग, पेंडिंग प्लानिंग फॉर इशुएंस, पेंडिंग प्रोडक्शन फॉर इशुएंस, रिसीव फ्रॉम प्रोडक्शन, पेंडिंग प्रोडक्शन फॉर क्यूसी। तो ये सारे पेजेस हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आइटम को क्रिएट करने के लिए। तो मैं इन पेजेस का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकता हूँ अपनी फैक्ट्री में या अपने जहाँ भी आपका प्रोडक्शन यूनिट लगाया हुआ है। तो ये सारे पेजेस हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ आइटम वाइज स्टेज का क्या मीन होता है। आइटम वाइज मीन्स एक आइटम मेरा किन किन स्टेज से होके गुजरता है प्रोडक्शन में, वो यहाँ से कॉन्फ़िगर होता है, वो इस पेज से कॉन्फ़िगर हो जाता है। उसके अलावा एक पेंडिंग बॉम फॉर प्लानिंग मीन्स कि मेरा जो बॉम जो मैंने बनाया हुआ है उसके बॉम के अगेंस्ट में मुझे अपनी मटेरियल की प्लानिंग करनी है, तो वो पेंडिंग बॉम फॉर प्लानिंग में दिखता है। जैसे ही मेरी प्लानिंग हो जाती है तो वो फिर मटेरियल अगर है तो मैं प्लानिंग को सेव कर दूंगा, तो वो पेंडिंग प्लानिंग फॉर इशुएंस पे जाके दिखने लगती है। तो इस तरीके से मैं इशू रिसीव करके एक फाइनल स्टेज, एक ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर कि मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये मेरा प्रोडक्शन मॉड्यूल है जो कि हम यूज़ करते हैं एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए। उसके अलावा एक मॉड्यूल है हमारे पास बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि जो भी ऑर्डर मैंने प्रोसेस किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वो बॉम पर दिखता है, तो ये यहाँ से मैं डायरेक्ट बॉम भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट बॉम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करूँगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मेरे को आइटम प्रोडक्ट दिखने लगेगा जिसके लिए मेरे को बॉम क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्ट बॉम भी क्रिएट कर सकता हूँ मैनुअली, और बाय सीट भी अपलोड कर सकता हूँ। उसके अलावा एक पेज है पेंडिंग बॉम फॉर इंडेंट। इसका क्या है कि पेंडिंग, जैसे ही मैं कोई बॉम्ब बना देता हूँ तो मैं बॉम्ब को अप्रूव कर दूँगा, मैं ये चेक कर लूँगा कि मेरा बॉम्ब सही बना है, मैं अप्रूव करूँगा तो उसके अगेंस्ट में एक इंडेंट रेज हो जाएगा। वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, वो परचेज के लिए भी जा सकता है और वो प्रोडक्शन के लिए भी जा सकता है। तो ये मेरा बॉम्ब वाला मॉड्यूल है जिसका कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं।
इसी तरीके से एक मेरे पास मॉड्यूल है इंडेंट मैनेजमेंट। इंडेंट मैनेजमेंट में आप देखिए क्या होता है, एक है क्रिएट इंडेंट, इंडेंट फॉर रीस्टॉक आइटम्स, क्रिएट इंडेंट फॉर स्विच गियर और डिफरेंट डिफरेंट। इस तरीके से क्या होता है कि मैं डायरेक्ट इंडेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई मटेरियल परचेज कराना है तो मैं एक इंडेंट क्रिएट करूँगा और उसको परचेज डिपार्टमेंट में भेज सकता हूँ परचेज रिक्वेजिशन जनरेट करने के लिए, ताकि परचेज के लिए वो खड़ा हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर मैं इंडेंट मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। अगर मुझे कोई आइटम परचेज करना है या प्रोडक्शन से इशू कराना है डायरेक्टली, तो मैं इंडेंट का यूज़ करूँगा। और एक इंडेंट की रिपोर्ट निकलती है जहाँ पर आपको सारी डिटेल पता लगती है कौन कौन से इंडेंट जनरेट हुए हैं और उनका भी क्या स्टेटस चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर आ रहा होगा कोई लिस्ट में इंडेंट, तो आपको भी अभी यहाँ पर चूँकि आ नहीं रहा है ये, क्योंकि ये अभी जो है एक्टिव नहीं है, तो अभी यहाँ पर ये आ नहीं रहा है। इस तरीके से हम लोग इंडेंट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक मॉड्यूल है स्टोर मॉड्यूल। मैं आपको अभी स्टोर मॉड्यूल इसीलिए बता रहा हूँ, ये हमारा मॉड्यूल बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसको कि हम स्टोर मैनेजमेंट के लिए पूरा यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रिएट एमआरएन, आप समझ रहे होंगे क्रिएट एमआरएन का क्या यूज़ है। जो भी आइटम मेरे को अपने स्टॉक के लिए लेना है, चाहे वो पीओ के द्वारा लेना है या डायरेक्ट मटेरियल लेना है, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकता हूँ। अगर पीओ करेंगे तो जितने भी पीओ मेरे होंगे उस पार्टी के वो आ जाएंगे, और डायरेक्ट का मीन से मैं कोई भी मटेरियल लाया और उसकी मैंने स्टॉक में एंट्री कर दी। तो इस तरीके से एमआरएन पेज का यूज़ करते हैं। सेम है आइटम इशू का पेज, अगर मुझे मटेरियल को आउट करना है तो मैं इशू करके उस मटेरियल को आउट कर दूंगा। यहाँ पर एक देख रहे होंगे पेंडिंग एमआरएन फॉर बिलिंग प्रोसेस। इसका मीन्स है कि जब भी कोई एमआरएन होगा तो मेरा वो एमआरएन पेंडिंग हो जाएगा बिलिंग के लिए, परचेज इनवॉइस को बुक करने के लिए। तो मैं यहाँ से परचेज इनवॉइस बुक कर सकता हूँ। तो ये सारे पेजेस हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट लोग यूज़ करते हैं इसको। पेंडिंग एमआरएन फॉर क्यूसी करना है तो क्यूसी के लिए, और यहाँ एक एमआरएन की रिपोर्ट भी आप देख रहे होंगे कि एमआरएन रिपोर्ट जो है निकलता है। यहाँ पर ये करंट स्टॉक की अपने को वैल्यू बताता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड द प्राइस एज वेल। तो यहाँ से आप एमआरएन की सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आज इस डेट से इस डेट के बीच में मेरे पास क्या क्या मटेरियल आया, कितनी वैल्यू का मटेरियल है, आज की डेट में क्या मटेरियल है, वो सारी आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्टोर मॉड्यूल है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं अपने स्टोर मैनेजमेंट के लिए। अब हमारे पास एक अगला मॉड्यूल है अकाउंट्स। अकाउंट मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अकाउंट्स को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए होता है हमारे पास ऑप्शन। हमें कोई लेजर बनाना है तो हम वो लेजर क्रिएट कर सकते हैं, हमें कोई ओपनिंग डालनी है तो वो हम ओपनिंग डाल सकते हैं। ये आप अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देख सकते हैं। देख रहे हैं क्रिएट लेजर है, ग्रुप्स बनाना है कोई अकाउंट से रिलेटेड तो वो ग्रुप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमारा अकाउंट वाउचर्स हैं, इसके अंदर जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड वाउचर्स होते हैं वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं, जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। तो जो भी हमें वाउचर की एंट्री करनी है तो हम इन पेजेस को यूज़ करके यहाँ से एंट्री करते हैं। उसके अलावा अकाउंट रिपोर्टिंग, इसमें हम किस किस तरीके की रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि डे बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, रजिस्टर हमारे को देखना है, लेजर रिपोर्ट देखनी है किसी भी क्लाइंट की, किसी भी वेंडर की, तो वो हम देख सकते हैं, या किसी भी एम्प्लॉय को। उसके अलावा ये सारे पेजेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अगला मॉड्यूल में चलते हैं अब हम, जो कि है एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ग्रेड पे कॉन्फ़िगरेशन, लीव मास्टर, लीव कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्लॉय वाइज लीव एंट्री, लीव एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ लीव एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये सारे पेजेस हैं जो कि हमारे एचआर मॉड्यूल को कवर करते हैं। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है तो हम इन पेजेस को यूज़ करते हैं। लीव अगर हमें लीव सारी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से। लीव एप्लीकेशन अगर किसी ने डालना है ईआरपी से तो वो डाल सकता है, लीव को अप्रूव करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, लिस्ट आती है उसको देख सकते हैं लीव्स की। और अगर हमारा कोई मशीन बायोमेट्रिक्स या किसी भी अटेंडेंस मशीन से कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है हमारा, तो उसमें डायरेक्ट जो है प्रोसेस सैलरी करने के लिए भी अटेंडेंस आता है। तो इस तरीके से ये एचआर मॉड्यूल है, यहाँ से हम सैलरी स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एचआर मॉड्यूल है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मॉड्यूल है हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हमने क्यों बनाया हुआ है, इसका पर्पज़ है किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं, तो हमने उन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखने के लिए इस मॉड्यूल का यूज़ किया। जैसे कि मुझे किसी पार्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रखना है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, जैसे डिस्पैच का, जर्नल, एमआरएन, प्रोडक्शन, परफॉर्मा, इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, जो भी हमें रखना है किसी भी पार्टी से रिलेटेड तो हम यहाँ से रख सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मॉड्यूल का यूज़ होता है।
उसके अलावा एक इसमें मॉड्यूल है हमारा MIS रिपोर्ट। ये MIS रिपोर्ट में क्या होता है, हम जो भी ERP के अंदर एंट्रीज कर रहे होते हैं वो इन सारे एंट्रीज की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे कि स्टॉक रिपोर्ट आप देख रहे हैं, MIS रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, आइटम इशू रिपोर्ट, पार्टी आउटस्टैंडिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रिंट सैलरी स्लिप, प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट, प्रोसेस ऑर्डर रिपोर्ट, परचेज मैनेजमेंट रिपोर्ट, परचेज स्टॉक रिपोर्ट, पार्टी मास्टर रिपोर्ट, आइटम मास्टर रिपोर्ट। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि हम एज पर द रिक्वायरमेंट असाइन करते हैं या फिर हम जनरेट करते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर MIS में दिखने लगती है। तो इस तरीके से ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।